हेलो स्टूडेंट, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ा रहा हूं जो क्लास 10th का एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अभी तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में आगे जाइएगा जब इंजीनियरिंग का तैयारी करिएगा तो उसमें तो जरूरत पड़ेगा ही। साथ में अगर जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करिएगा तो वहां पर भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। अगर एक बार अभी से पढ़ लीजिएगा तो फिर दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से आपको इस सारे को चैप्टर को हम समझा देंगे। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को अगर ठीक से समझ जाइएगा तो फिर क्या होगा कि सारा क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बन जाएगा, हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम पूरा थ्योरी क्लियर कर देते हैं, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करिए तो कुछ भी चीज छूट जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन हम देखते हैं, आप कहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले अनुक्रम और श्रेणी के बारे में जानना हो कि अनुक्रम और श्रेणी क्या है। जब इसको आप जान जाइएगा फिर आप समांतर श्रेणी पढ़िएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो अनुक्रम और श्रेणी क्या है? तो अनुक्रम का मतलब क्या, एक चीज बता रहा है। जैसे हम दे दिए यहाँ पर 5, तो 5 में 2 ऐड किए 7, 7 में 2 ऐड किए 9, 9 में 2 ऐड किए 11, इस तरह से मेरा सीरीज बनते चला जाएगा। तो मेरे पास कुछ नंबर जो है, कुछ नंबर, उन नंबर एक ठो अच्छा सा पैटर्न में सजा हुआ, पैटर्न में सजा हुआ के समय 2 ऐड करते चले गए, मेरे पास एक ठो पैटर्न तैयार, दो सीरीज तैयार हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला है यहाँ पर कि अनुक्रम संख्याओं का एक व्यवस्थित क्रम है जिसमें संख्या एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित होती है। मतलब सीक्वेंस जो है सो संख्या का एगो क्या है, यहाँ पर कलेक्शन है, यहाँ पर उसमें सारा को संख्या जो एगो व्यवस्थित क्रम में क्या हुआ, सजा हुआ है। कैसे व्यवस्थित क्रम में है? तो दोनों के बीच 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, सब जगह 2 का डिफरेंस है, तो एगो व्यवस्थित क्रम में क्या हुआ हो, सजा हुआ है। ठीक है, व्यवस्थित क्रम में क्या हुआ हो, सजा हुआ है। तो वही बोला, अनुक्रम संख्याओं का एक व्यवस्थित क्रम है जिसमें संख्याएं एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित होती है। ठीक है, अब वही बोलते हैं जैसे 2 है तो 2 और 4 के बीच कितना का डिफरेंस है, 2 का। 2 और 6 इसके बीच 2 का डिफरेंस है। 6 और 4 2 का, 6 और 8 के बीच कितना का डिफरेंस, 2 का। 8 और 10 के बीच कितना का डिफरेंस है, 2 का। तो सब में क्या 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हो गया, समांतर सॉरी इसका क्या हो गया, अनुक्रम कहला गया। ठीक है, तभी समांतर श्रेणी बता रहे हैं, अभी अनुक्रम बता रहे हैं। तो जब कोई संख्या अगर एगो व्यवस्थित क्रम में सजा हुआ है, कोई नियम का पालन करके व्यवस्थित क्रम में सजा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, वो अनुक्रम हो गया। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर है? अब आ जाइए सीक्वेंस के बाद आगे पढ़ते हैं, सीक्वेंस का क्या होता है, इसका कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? तो अनुक्रम में प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। अब जैसे हम लिखे तो 5, 7, 9, 11 इस तरह से लिखते चले गए, इस सबको बोलते हैं पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद बोलते हैं। ठीक है, टर्म जिसको अंग्रेजी बोलते हैं टर्म। अब पदों को समान रूप में A1, A2, A3, AN के रूप में दर्शाया जाता है। अगर A1 लिख दिए इसका मतलब क्या हो गया, A1 लिख दिए इसका मतलब क्या हो गया, पहला पद या फर्स्ट टर्म। ठीक है, A2 लिख दिए इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा पद या सेकेंड टर्म। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं यहां पर कि वही पहला पद हो गया। अगर A3 लिख दिए इसका तीसरा पद हो गया, A4 लिख दिए चौथा पद हो गया, AN लिख दिए उसका क्या हो गया, एनवा पद हो गया। एनवा मतलब 10वां, 5वां, 8वां कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, वही बोला पदों को समान रूप में A1, A2, A3, AN के रूप में दर्शाया जाता है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर प्रत्येक पद को परिभाषित करने के लिए एक नियम या सूत्र हो सकता है जिसे समान टर्म, जनरल टर्म कहते हैं, समान पद कहते हैं। मतलब एगो नियम होता है। नियम कैसे है, अब यहां पर 5 है और 7 है, इसके बीच 2 का डिफरेंस है, इसके बीच 2 का डिफरेंस, इसके बीच 2 का डिफरेंस है। तो एगो नियम के अनुसार ही बस सेट किया हुआ है, इसलिए क्या बोल रहा है, और जिस नियम के अनुसार सेट किया उसको हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सामान्य पद कहते हैं। जैसे यहां पर कहीं पर लिख दें AN इज लिख दिए N+2। अब अगर A1 बोलेगा निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 1+2 बराबर क्या हो जाएगा, 3। A2 बोलेंगे निकालने के क्या लिखेंगे, 2+2 क्या हो गया, 3। A3 बोलेंगे निकालने क्या हो जाएगा, 3+2 क्या हो जाएगा, 5। सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, 3, 4, 5 हो गया। तो ये जो हम ऊपर में लिखे यही मेरा क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया। ये जो मेरा दिया हुआ है इसके देने से हमको क्या हो, इसका सारा टर्म निकल जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 12वां जो भी कहेगा सब निकल जाएगा। तो ये जो होगा इसी को क्या बोलेंगे हम, जनरल टर्म कहेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आगे। अब आप आ जाइए श्रेणी के बारे में। अभी तक पढ़ रहे थे आप सीक्वेंस के बारे में, अब आपको बताना है सीरीज क्या होता है, श्रेणी क्या होता है। तो देखिए, किसी अनुक्रम के पदों का योग एक श्रेणी कहलाता है। अब अनुक्रम है, अनुक्रम लिख दिए क्या चीज, 5, 9, उसके बाद लिख दिए 11, सॉरी 5 का 7 लिखते हैं,
5 7 9 11 इस तरह से लिख दिए। तो ये जो था क्या चीज था, मेरा अनुक्रम था। लेकिन बोला किसी अनुक्रम के पदों का योग श्रेणी कहलाता है। इस सबको अगर हम जोड़ जोड़ के फॉर्म में लिख देंगे तो यही मेरा क्या कहला जाएगा, मेरा श्रेणी कहला जाएगा। मतलब किसी अनुक्रम के पदों का योग एक श्रेणी कहलाता है। तो अगर ये जो लिख रहे हैं 5 + 7 + 9 + 11 ये क्या कहला जाएगा, मेरा श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, लेकिन कॉमा दे के लिखेंगे 5, 7, 9, 11 ये क्या कहला जाएगा, मेरा अनुक्रम। अनुक्रम, ठीक है, जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस और सीरीज समझ में आ गया बात, कि अगर कोई नंबर जो दिया हुआ है उन नंबर प्लस प्लस में करके लिखा रहेगा तो समझ जाए क्या चीज है, श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज यहाँ पर, सीरीज बोलते हैं। और अगर कॉमा दे के लिखा हुआ उसको क्या बोलेंगे, अनुक्रम, या उसको क्या बोलते हैं, हम सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया बात। अब ध्यान दीजिए, अब यदि अनुक्रम इस तरह से दिया हुआ है तो इसका श्रेणी क्या ये हो जाएगा, जो भी हम बताएं आपको नीचे में कि 2 4 6 8 है, तो इसका श्रेणी क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे, जो यहां पर हम आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, आइए अब बोला श्रेणी। अब श्रेणी को संक्षेप में योग के प्रतीक चिन्ह इतना का उपयोग करके लिखा था। ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह दिया हुआ है, ये जो चिन्ह दिया हुआ ऐसे करके, इसको क्या पढ़ते हैं हम, सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा बोलते हैं। तो ये सिंबल जो है सो सिग्मा का है। और कहीं पर भी सिग्मा लगा दिए इसका मतलब जोड़ होता है। इसका मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। कहीं पर हम लिख दिए सिग्मा, लिख दिए इस तरह से हम, सिग्मा क्लास 10th के बच्चों का उम्र, बच्चों का उम्र लिख दी। इसका मतलब क्या हो गया, क्लास 10th के बच्चों का उम्र दे दिया और आगे में सिग्मा लगा दिए। इसका मतलब हो गया कि क्लास 10th का जितना बच्चा सबके उम्र का जोड़, जैसे सिग्मा लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, जोड़ हो गया। तो वही बोल रहा है कि श्रेणी को संक्षेप में योग के प्रतीक चिन्ह इतना का उपयोग करके लिखा जाता है। समझ गए, मतलब जहां पर भी ये लिखा हो इसका मतलब सिग्मा होगा, इसका मतलब जोड़ हो गया, तो उसको इसी तरह से लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए एसएन मतलब जोड़ के लिए एसएन होता है, जो भी हम आगे बताएंगे। इसके लिए लिखा सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n, ए के लिखा हुआ है, मतलब सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n पढ़ा जाएगा। तो के इज इक्वल टू 1 to n मतलब क्या, कि यहाँ पर के का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। मतलब ए, यहाँ ए के लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए के लिखा हुआ है। इसका मतलब A1 + A2 + A3 ... कहां तक जाएगा, ए के तक जाएगा। यही बोलना है कि 1 से लेकर कहां तक जाएगा, सॉरी an तक जाएगा। क्या बोला, an तक जाएगा, कि ऊपर में n दिया हुआ इसलिए। तो 1 से लेकर कहां तक जाएगा, n तक का। तो A1 + A2 + A3 + ... करते करते an तक लिखे हैं। बीच में प्लस काय दिए हैं, काय कि यहां पर सिग्मा दिया हुआ है। तो सिग्मा का मतलब ही जोड़ होता है। ठीक है, अब देखिए श्रेणी सीमित या असीमित हो सकती है। ठीक है, अब सीमित में फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर फाइनाइट श्रेणी, जब पदों की संख्या निश्चित हो, मतलब जब हमको वहां पर टर्म जो है सो निश्चित रहेगा, हाँ कि 10 ठो है, 15 ठो, 20 ठो, जिसको काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, श्रेणी, फाइनाइट बोलेंगे। और इनफाइनाइट क्या हुआ, जब पदों की संख्या जो असीमित हो, मतलब उसको हम गिन नहीं सकते हैं, सीधे बोल देंगे तो वो क्या कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बोल दिए तो नेचुरल नंबर का जो सीरीज तैयार होगा कोई पता नहीं कहां तक नेचुरल नंबर जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा यहाँ पर अपरिमित हो जाएगा, जिसको इनफाइनाइट बोल देंगे। और फाइनाइट मतलब बोल दिए कि चलो 10 से छोटा क्या बोल दिए हम, सम संख्या, 10 से छोटा विषम संख्या, कुछ भी कहा दिए, ये सब मेरा फाइनाइट है, इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, मेरा फाइनाइट सीरीज हो जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा। क्लियर है बात, तो वही तुम बता रहे हैं यहाँ पर। अब आ जाइए आगे। अब अनुक्रम और श्रेणी में क्या अंतर होता है, तो परिभाषा में देखिए, इस संख्याओं का क्रम है, अनुक्रम जो संख्याओं का क्रम है, और श्रेणी क्या, अनुक्रमों के पदों का योग है। तो संख्याओं का जो क्रम हो गया सो क्या हो गया, अनुक्रम हो गया, संख्याओं का क्रम जो हुआ अनुक्रम हो गया। और उस अनुक्रम को प्लस प्लस में करके लिखते थे, क्या होता है मेरा, श्रेणी, इसलिए लिख दिया अनुक्रम के पदों का योग क्या हो जाएगा, अनुक्रम के पदों का योग जो है सो क्या कहला जाएगा, श्रेणी कहला जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए 2 + 4 + 6 सॉरी 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है, तो इस सीक्वेंस में हो गया, प्लस में है तो सीरीज में हो गया। इसको A1 A2 A3 करके लिखते हैं, और इसको क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, क्या चीज, सिग्मा करके, जो अभी पीछे बताए थे। अब इसका सामान्य नियम दिया जाता है, इसमें योग का नियम होता है, क्या कि यहाँ पर प्लस प्लस में करके लिखा रहता है। ठीक है ना, इसलिए इसमें क्या होता है, योग का नियम दिया रहता है। ठीक है, अब आइए आगे बताते हैं। देखिए अब नेक्स्ट, अब बोला समांतर श्रेणी। अब हम बता रहे हैं आपको, आप अनुक्रम समझ गए, श्रेणी समझ गए, अब श्रेणी समझ गए तो समांतर श्रेणी भी आप समझ जाइएगा। ठीक है, क्या कि आपको अनुक्रम बता दिए, एकदम क्लियर हो गया, और श्रेणी भी आपका क्लियर हो गया। अब आइए समांतर श्रेणी क्या होता है। तो जब देखिए, जब किसी श्रेणी में लगातार पदों का अंतर समान हो तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है।
मतलब दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम हो, कोई भी दिया हुआ है सीरीज, मेरा कोई भी सीक्वेंस सीरीज कुछ भी दिया हुआ है और उसमें क्या बोला है, उसमें दो टर्म के बीच का अंतर सेम हो, मतलब दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है अगर हमेशा सेम होगा, समझ जाए क्या चीज में हो, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब जैसे यहां ध्यान दीजिए, दिया 5 7 9 11 13। अब इसमें देखिए दो पद के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, यहां डिफरेंस कितना है 2, यहां डिफरेंस कितना है 2, यहां डिफरेंस कितना है 2, समझो दो का डिफरेंस है, इसका मतलब ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। अब हम दे दिए क्या चीज, 5 7 10 11 14 दे दिए। अब यहां देखिए यहां पर कितना डिफरेंस है, 2 का, यहां कितना डिफरेंस है 3 का, यहां कितना डिफरेंस है 1 का, यहां कितना डिफरेंस है 3 का, तो यहां पर कहीं पर भी सेम डिफरेंस है नहीं ना, है, ध्यान दीजिए यहां पर देखिए यहां पर बता रहे हैं, देखिए वहां पर इसमें जो बोल रहा है कोई भी डिफरेंस जो है तो उसमें सेम नहीं है, और जब सेम नहीं है, हाँ देखिए यहां पर जो डिफरेंस जो है सो यहां पर सेम नहीं है, और जब डिफरेंस सेम नहीं है इसका मतलब क्या चीज हो गई, समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में रहने के लिए जरूरी क्या होता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहां देखिए ऊपर में सब डिफरेंस सेम है, ये क्या हो जाएगा, एपी में होगा, और ये क्या होगा, नहीं होगा, क्या है, क्या कि यहां पर डिफरेंस सेम नहीं है। तो यहां डिफरेंशन में ही बोला गया है कि जब किसी श्रेणी में लगातार पदों का अंतर समान होता है तो ऐसी श्रेणी को क्या बोलते हैं, हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर है, समांतर श्रेणी को इसी फॉर्म में लिखा जाता है, ए प्लस डी ए प्लस 2 डी इस तरह से लिखा जा रहा है। ए मतलब क्या होता है, पहला टर्म होता है, ए मतलब क्या हो गया, मेरा पहला टर्म हो गया। ठीक है, डी मतलब सार्वंतर हो गया। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया, जो समांतर बुलाता है, सार्वंतर बुलाता है, इसको क्या बुलाता है, सार्वंतर। तो थोड़ा सा ठीक से लिखा हुआ नहीं है। अब चलिए यहाँ पर, और एन मतलब पदों की संख्या, और एन मतलब एनवा पद हो गया। एन मतलब पदों की संख्या, जैसे 5 पद 10 पद 11 पद 12 पद जो भी हो वो एन हो गया। ठीक है, और एन मतलब एनवा पद, मतलब A1 लिख दिए पहला पद हो गया, A3 लिख दिए इसका तीसरा पद हो गया, A5 लिख दिए इसका 5वां पद हो गया। ठीक है, यही चीज बोल रहा है आपको। ठीक है, अब आ जाइए, अब समान अंतर क्या होता है, जिसको सार्वंतर बोले, यहां पर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। अब सार्वंतर ध्यान दीजिए, अगर आपको जैसे दे दिया, हम यहाँ पर 5 रख रहे हैं, वही एग्जांपल 7 9 11 इस तरह दे रहे हैं। अब सार्वंतर बोला निकालने के लिए, तो सार्वंतर जब भी निकाला आता है तो इन्हीं के 5 में से 7 माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे, मतलब क्या होता है यहाँ पर सार्वंतर निकालने के, D इक्वल टू A2 माइनस क्या होता है A1, या लिखेंगे तो A3 माइनस क्या A2, या अगर लिखेंगे D बराबर तो क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, इस तरह से होता है। मतलब हमको जब भी निकाल, सब आपस में बराबर होना चाहिए, तो जब भी हमको सार्वंतर निकालना होगा तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, फर्स्ट में से सेकंड नहीं घटाएंगे। अगर 5 में 7 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, वो काम नहीं करना है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो 7 में से क्या करेंगे, 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो वहां पर सार्वंतर इसका क्या हो जाएगा, सार्वंतर क्या हो जाएगा इसका, मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमको सार्वंतर निकालना हो तो सेकंड टर्म में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो सार्वंतर मेरा निकल जाएगा। तो एक चीज देखिए यहाँ पर, आपको सार्वंतर निकालना एकदम ध्यान रखना होगा, जब क्वेश्चन बनाइएगा तो सार्वंतर निकालना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला पर आप सेट कर पाइएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब आ जाए यहाँ पर, अब एनवा पद कैसे निकाला जाता है, एनवा पद कैसे निकाला जाता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है एन बराबर A प्लस n-1 इंटू क्या होता है D, ये फॉर्मूला है। अब हम जो भी चीज बता रहे हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं अगर अभी नोट कर पाइएगा तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ताकि आपको जो है सो बाद में कॉपी में इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ बताते जा रहे हैं कंटिन्यूअस, आप रुक रुक के वीडियो को नोट कर लीजिए, यानी तो स्क्रीनशॉट कर रख लीजिए, फिर बाद में आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो बोल रहा भी क्या, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त किया था, एनवा टर्म अगर निकालना होगा, जिसे हमको दिया हुआ है क्या चीज, ए, जैसे यहां पर सीरीज दिया हुआ है 3 5 7 9 ऐसा दिया हुआ है, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म हो गया। इसका बोलेंगे 20वां टर्म क्या है, तो फिर दो ऐड करके 20 निकाल सकते हैं। क्या 25वां टर्म क्या है, तो निकाल सकते हैं। क्या 5000वां टर्म क्या है, तो फिर तो निकालने का परेशान हो जाइएगा, क्योंकि दो जोड़ते जोड़ते कहां तो जोड़ते जाइएगा, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जल्दी निकल जाए। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, तो एन बराबर ई अगर लगा दिया फॉर्मूला, तो 5000वां टर्म बोले, 10,000वां टर्म बोले, 1 लाख टर्म बोले, कुछ भी टर्म बोले आप निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूला से। ठीक है, फॉर्मूला आया कहां से समझा रहे हैं। अब हम क्या बोले कि पहला टर्म को क्या चीज नोट करते हैं, ए एन में या A1 कर दिया यहाँ पे, A1 बराबर क्या हो जाएगा, ए करते हैं, पहला टर्म को ए से नोट करते हैं। अगर A2 कहेंगे, इसका ए रहेगा और कॉमन डिफरेंस डी होता है तो एगो डी जोड़ देंगे, होगा। अगर A3 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, 2 डी जोड़ेंगे तो तीसरा टर्म निकलेगा।
A4 बोलेगा तो A प्लस क्या लिखिएगा 3D लिखिएगा, तीनों डी जोड़े तो चौथा टर्म निकल जाएगा। अगर इसी तरह से हम AN लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक आते A लिख दिए, जब यहाँ 4 है तो यहाँ क्या लिखते हैं 3, जब यहाँ 3 है तो क्या लिखते हैं 2, जब यहाँ 2 है तो क्या लिखते हैं यहाँ पर 1, कुछ नहीं तो 1, तो इसका एक एक कम लिखते जाते हैं। तो AN है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर n-1 लिखेंगे, इंटू क्या कर देंगे हम D कर देंगे। तो यही मेरा फॉर्मूला निकल गया AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आप इसमें जो दिया हुआ आपका n मतलब क्या होता है, nवां टर्म होता है, a मतलब पहला टर्म होता है, d मतलब सार्वंतर होता है और n मतलब क्या होता है, पदों की संख्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब कोई दिया रहेगा क्वेश्चन तो उसमें आपको nवां टर्म निकालना जानना चाहिए, पहला पद निकालना पता होगा, सार्वंतर निकालना पता हो और पदों की संख्या आपको पता हो क्या होता है। तो इस फॉर्मूला से आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, अभी हम बताएंगे आपको आगे। अब आ जाइए नेक्स्ट, n पदों का योग, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर क्या हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो गया d, जो कि यहाँ लिखा हुआ है आपका। तो ये फॉर्मूला है। अब nवां टर्म का जरूरत कैसे पड़ा, तो अगर आप ध्यान रखिए कि आपको कोई चीज खरीदना है, ठीक है, आपको कोई चीज खरीदना है, मान लिया हमको कोई सामान जो है हमको मिल रहा है 500 रुपया में, ठीक है, आपको पॉकेट मनी दिया जा रहा है कितना रुपया, 5 रुपया दिया जा रहा है, और हर महीने 5 रुपया पॉकेट मनी मिला, और पिताजी क्या बोले कि तुमको हर महीने जो 2-2 रुपया हम बढ़ाएंगे, आज 5 रुपया दिए हैं, फिर 2 महीने बाद तुमको ना क्या 7 रुपया देंगे, मतलब 1 महीने बाद 7 रुपया, फिर अगले महीना क्या देंगे 9 रुपया देंगे, फिर अगले महीना क्या देंगे 11 रुपया देंगे, इस तरह से देते जाएंगे। तो आपको ना पुराना कितना है 500 रुपीज लाना है, आपको 500 रुपया लाना है या 1000 रुपया, जो भी रहे आपका टारगेट उसको आपको लाना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कितना दिन बाद मेरे पास 1000 रुपया होगा, आप कितना दिन तक इंतजार करते जाइएगा, हर महीने मिलेगा फिर आपको काउंट करके रखना पड़ेगा, फिर हर महीने में फिर काउंट करके रखिएगा। तो आपको अगर ये जानने के लिए इच्छा होगा कि हम कितना दिन बाद हमको इतना रुपया आ जाएगा कि हम कोई काम कर लेंगे या कोई चीज हमको खरीदना है, बुक खरीदना है, कुछ खरीदना है, आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी चीज खरीदना हो, तो आप क्या करिएगा कि आप उसको कैसे जानिएगा कि कितना दिन बाद हम ये टारगेट को अचीव कर लेंगे, तो उसके लिए यही फॉर्मूला लगाइएगा, तो आपका बात बन जाएगा। अब फॉर्मूला में क्या है पहले समझ लीजिए, उसका क्वेश्चन भी बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है सब, SN मतलब n पदों का योग, A मतलब आपको पता है पहला पद, D मतलब सार्वंतर पता है, और L मतलब क्या होता है अंतिम पद होता है। L मतलब अंतिम पद मतलब क्या होता है, ये AN मतलब क्या हो गया A प्लस n-1 इंटू D, इसी चीज को L भी लिखा जाता है। ठीक है, अंतिम टर्म को क्या लिखा जाता है, L लिखा जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है चाहे ये होता है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, यहाँ देखिए ये फॉर्मूला आया कैसे, तो देखिए समझा रहा है आपको। हम अभी क्या बोले आपको, अभी क्या बोले हैं कि L इजकल टू क्या होता है A प्लस n-1 इंटू क्या होता है D होता है ना। तो यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला n/2 लिख दिए। अब 2 है उसको A प्लस A लिख सकते हैं, 2 को A प्लस A, और फिर प्लस n-1 इंटू क्या कर दिए D कर दिए। ठीक है, अब ये देखिए इस पूरे के जगह पर हम क्या लिखे थे, इस पूरे के जगह पर क्या लिखे हम L लिखे हैं। तो अगर हम यहाँ पर L डाल दें, यहाँ पर L डाल दें तो फॉर्मूला आ जाएगा n/2 इंटू A प्लस L, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला में दिया हुआ है क्या होता है n/2 इंटू A प्लस L। तो अगर आपको लास्ट टर्म अगर पता रहेगा, लास्ट टर्म अगर पता होगा तब आप आराम से ये फॉर्मूला लगा के आप nवां टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, nवां टर्म का जोड़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए फॉर्मूला ये भी है और फॉर्मूला ये भी है, दोनों में से जो भी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको दोनों में से जो भी फॉर्मूला लगाना है उसको आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना, देखिए चाहे ये फॉर्मूला हो चाहे ये फॉर्मूला हो, ठीक है ना, दोनों लगाइए, लेकिन ये तब लगेगा जब आपको लास्ट टर्म पता हो, और जब लास्ट टर्म नहीं पता है तो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, कहीं पर लगा दीजिए बन जाएगा। आपको पहला पद पता रहे, कॉमन डिफरेंस पता रहे, कैमा टर्म का जोड़ निकालना आराम से निकल जाएगा। इसमें लास्ट टर्म आपको पता रहेगा तब निकलेगा। ठीक है, तो अच्छा है कि ये फॉर्मूला लगाइए, हर जगह काम करेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए इसका कुछ विशेषता है, तो क्या है, तो D समान रहता है, ये जो समांतर श्रेणी है उसका कुछ विशेषता क्या है, तो इसमें जो है सो विशेषता ये है कि इसमें सार्व अंतर जो है हर एक पद के बीच का अंतर क्या है, सेम होगा। ये सेम होगा तभी तो समांतर श्रेणी कहलाएगा, कि हम बताए थे कि दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम होता है तो वो क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। तो यही बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर D समांतर समान अंतर होगा, सार्वंतर क्या होगा, समान रहेगा। तो सार्वंतर समान रहना ही रहना है, तभी समांतर श्रेणी में होगा। पदों का अनुक्रम रेखीय रूप में बढ़ता है, मतलब लगातार बढ़ते रहता है या लगातार घटते जाएगा, मतलब कोई नंबर को लगातार सेम नंबर से बढ़ाते जाए या लगातार सेम नंबर से घटाते जाए, तब जो हमको मिलता है सीरीज, उसी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, हर पिछले पद में D जोड़कर प्राप्त होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है हर पिछला पद में, जैसे यहाँ पर 7 है, 7 में जो 2 जोड़ दिए, 7 है, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, तो हर पिछला पद में 2-2 जोड़ते हुए ये जो बोल रहा है हर पिछले पद में D मतलब क्या होगा, सार्वंतर। तो सार्वंतर जोड़ के इसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। देखते हैं पहला टर्म 7 रख दिए, तो अगला क्या रख दिए, 9 जोड़ दिए रख दिए जब 2 जोड़े तब, फिर क्या रख दिए 11 रख दिए 2 जोड़ दिए तब। इसी तरह से क्या होता है, पिछला टर्म में आगे आगे 2 जो होता है इसका सार्वंतर वो जोड़ते जाएंगे और श्रेणी मेरा क्या होगा, प्राप्त होते चला जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब एक चीज ध्यान दीजिए,
यदि सार्वंतर डी ग्रेटर देन 0 तो श्रेणी क्या होगा, बढ़ती होगी। मतलब क्या हो रहा है कि अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो श्रेणी जो है सो लगातार समझिए बढ़ रहा है। मतलब डी का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में 2 निकला मेरा, प्लस में 3 निकला, प्लस 4 निकला, कुछ भी निकला, या प्लस में 1/2 निकला, कुछ भी निकला। तो अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या है, श्रेणी बढ़ती हुई है, ठीक है, बढ़ रहा है लगातार, उसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है। अगर डी का अंतर छोटा है 0, अगर डी जो है सो छोटा है 0 से, अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा है इसका श्रेणी क्या होगा, घटती रहेगी। जैसे यहां पर रख दिए 7, तो अगला क्या हो जाएगा 5, अगला क्या हो जाएगा 3, अगला क्या हो जाएगा 1, इस तरह से लगातार क्या होगा, घटते चला जाए। देख रहे हैं डिफरेंस तो वही यहाँ पर 2 का, यहाँ भी डिफरेंस है 5 2 7, 5 उसका 3 2 5, उसका 2 1 3 होता है ना इस तरह से। तो डिफरेंस यहाँ पर भी 2 कितना है, 2 ही का है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर डी का वैल्यू जो है सो छोटा होगा 0 से, इसका श्रेणी लगातार क्या होगा, घटती रहेगी। यदि सभी पद समान हो तो डी बराबर क्या 0 होगा। जैसे 5 है, अगला भी 5 है, अगला भी 5 है, अगला भी 5 है, सब 5 है, सबके बीच का डिफरेंस क्या है 0 0 0 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यदि सभी पद समान है तो डी क्या होगा 0 में, सब पद अगर सेम है तो डी यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज रुकिए, अब एक चीज और जान लीजिए आप, क्या कि एक चीज देखिए, अगर आपका कोई टर्म है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट आर इन AP, मतलब क्या बोला है A1 A2 A3 A4 सब दिया हुआ है, ये सब क्या चीज में AP में है। तो अगर AP में तो इसका एक और प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है कि क्या प्रॉपर्टी होता है, A1 है तो A1 है तो सब में क्या करें, समांतर श्रेणी का एक गुण होता है कि सारे टर्म में सेम नंबर जोड़ दे या घटा दे या गुना कर दे या भाग कर दे, जो मेरा सीरीज प्राप्त होगा वो भी क्या होता है, समांतर श्रेणी में होता है। जैसे यहां पर दे दिए, यहां पर प्लस माइनस गुना भाग कर दिए, क्या चीज के, मतलब कोई नंबर हम जोड़ दिए या घटा दिया, गुना कर दिए, भाग कर दिए। A2 है, A2 में प्लस माइनस गुना भाग के, A3 है प्लस माइनस गुना भाग के, इस तरह से हम क्या करेंगे, सीरीज प्राप्त करेंगे। तो आपका A1 A2 A3 A4 क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो सब में सेम नंबर जोड़ दे या गुना कर दे या डिवाइड कर दे या प्लस कर दे, कुछ भी कर दे हम, अब सेम नंबर। लेकिन ऐसा नहीं कि सब में देखिए के लिखे, ऐसा नहीं कि किसी में 2 किसी में 5 कर दे, तब नहीं, सब में सेम नंबर जोड़ देंगे या घटा देंगे या गुना कर देंगे या भाग कर देंगे, तब जो सीरीज मेरा प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, मेरा समांतर श्रेणी में ही होगा। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे लिख दिया हम 6 8 10 12, सब में हम क्या करते हैं, 4 जोड़ देते हैं, 4 जोड़ते हैं, या एक काम करो 2 से गुना करते हैं, 2 नहीं 3 से गुना करते हैं। 6 त्रिक 18, 8 त्रिक 24, 10 तिया 30। पहले एक चीज देखिए, ये 6 या 2 8 हो रहा है, 8 या 2 10 हो रहा है, 10 या 2 12 हो रहा है, सब में 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि ये क्या है, आर इन AP। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सब में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, हम बोले हैं कि जोड़ करे, गुना करे, भाग करे, कुछ भी करे, तब जो मेरा श्रेणी प्राप्त होगा वो भी क्या होता है, समांतर श्रेणी में। तो सब में हम क्या करते हैं, 3 3 से गुना किए, 6 3 18, 8 3 24, 10 3 30, 12 3 36 हो गया। अब डिफरेंस देखिए, सब में कितना का डिफरेंस है, डिफरेंस देखिए कितना का है, 8 अच्छा 14, 6 का डिफरेंस है, यहाँ कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, यहाँ कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, सब में डिफरेंस सेम है। और जब सब में डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आर इन AP। मतलब अगर डिफरेंस सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा AP में भी हो जाएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई ABC, यदि A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट आर इन AP अगर AP में रहेगा तो सब नंबर में कोई सेम नंबर जोड़ दे, गुना कर दे, भाग कर दे, डिवाइड कर, कुछ भी कर दे हम, जो आएगा नंबर वो मेरा क्या हो जाएगा, AP में ही होगा। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इस प्रॉपर्टी के यूज से क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, अब आ जाए कुछ क्वेश्चन आपके पास, चलिए क्वेश्चन कुछ आपके पास देखिए, कह रहा है क्या, श्रेणी इतना दिया हुआ है का 12वां पद क्या होगा। तो आपको पता है कि 12वां पद निकालने के पहले हमको क्या पता है, an फॉर्मूला मेरे पास है, फॉर्मूला को पता है कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब फॉर्मूला पर कैसे सेट करते हैं, ये फॉर्मूला पता है हमको, चाहिए a मतलब क्या होता है, पहला टर्म, तो पहला टर्म क्या है 14, तो a बराबर क्या लिख दिया, 14 लिख दिए। अब d चाहिए, तो d बराबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस दोनों का, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम घटा देंगे, तो 9 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, तो माइनस में 5 हो जाएगा, क्या 9 माइनस 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, तो d बराबर क्या -5 हो गया।
आप चाहिए n बराबर कितना दिया 12, तो n बराबर क्या हो गया 12 निकालने बोला है, a 12 निकालने के बड़ा पता निकालने के लिए, तो a का वैल्यू डाल दिए 14 प्लस n का वैल्यू डाल दिए 12 और -1 इंटू डी का वैल्यू क्या हो गया -5। यहाँ 14 हो गया, 12 में से जाएगा कितना हो जाएगा 11, 11 25 55 माइनस में क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब यहाँ पर 55 है तो घटा दें कितना हो जाएगा 5 में से 4 गया 1 और इधर कितना हो जाएगा 5 1 में 41, इसका वैल्यू इसका क्या हो जाएगा -41 होगा, क्या माइनस क्या ज्यादा है इसलिए। तो इस समझ में आ गया बात, इसका आंसर क्या हो जाएगा ना 2 नंबर हो जाएगा इसका। क्लियर है बात। तो जब भी क्वेश्चन बनाना हो तो हमको सबसे पहले ADN हम लिख लेंगे और तब फॉर्मूला बिठा देंगे, मेरे लिए आसान हो जाएगा, तुरंत निकल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ उसको देख लीजिए। क्वेश्चन एक और था इसमें, नहीं अभी क्वेश्चन नहीं इसमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और उस क्वेश्चन को देखिएगा। अभी हम जो थ्योरी बता दें इसके आधार पर आप कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन को बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।